इस ड्रेस की ओरिजिनल प्राइस 20,000 है और हम टी पिंक कलर परचेज कर लिया था ये उस लहंगे के साथ था, तो ये मुझे पड़ा था ऑलमोस्ट 1600 का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में अगेन एक रिक्रिएशन है और ये ड्रेस है आमना इस्माइल का। मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा एंड आई थॉट टू रिक्रिएट इट। इस ड्रेस की ओरिजिनल प्राइस 20,000 है और हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम इसको कितने में रिक्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, तो इस ड्रेस को मैंने बनाया है रॉ सिल्क में और रॉ सिल्क के अलावा इसके ऊपर गाउन के लिए मैंने एक शिफॉन ली है जिसके ऊपर छोटे छोटे से प्लीट्स लगे हुए थे। एक सूट मैंने लिया रॉ सिल्क का और एक सूट मैंने ये लिया था ये शिफॉन का। ठीक है, इसमें मैंने टी पिंक कलर परचेज कर लिया था। सॉरी, मैं वो क्लिप बना नहीं सकी थी, तो मैंने टी पिंक कलर इसमें ले लिया था शिफॉन का और टी पिंक मैंने ले लिए थी साथ मैच करके रॉ सिल्क। ठीक है, दोनों मैंने एक एक सूट लिए थे और इसकी प्राइसिंग वगैरह वो साथ में सारी डिटेल्स आगे मेंशन कर दूंगी। जनाब, तो ये आप इसका ब्लाउज़ देख सकते हैं, यहाँ से आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये इसकी प्लेट्स हैं जिस तरह नॉर्मल ब्लाउज़ की होती हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको हमने स्टिच किया हुआ है और हाफ इसके स्लीव्स हैं क्योंकि इसके ऊपर जो हम गाउन वेयर करेंगे उसके स्लीव्स फुल हैं, तो उसके नीचे हमने इसके स्लीव्स को हाफ रखा है। ठीक है जी, उसके बाद इसका ये नेक है, नेक लाइन इसकी वी में है और बहुत ज़्यादा पॉइंटेड वी नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा राउंड वी में इसकी शेप है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पॉइंटेड वी नेक पसंद नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको राउंड करवा लिया। ठीक है जी, बाकी इसकी लेंथ वगैरह आपकी अपने अकॉर्डिंग होगी। अगर आप क्रॉप ब्लाउज़ पहनना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन ये जो मेरा ब्लाउज़ है इसकी लेंथ नॉर्मल है मेरे हिसाब से, ये क्रॉप नहीं है। तो अगर आपने उस पिक्चर के साथ बिल्कुल मैच करना है उस डिज़ाइन के साथ तो आप क्रॉप भी बनवा सकते हैं। ठीक है, सो या जी, तो ये है इसका लहंगा जो कि एक फुल अम्ब्रेला शेप में है और मैं आपको बता देती हूँ वन साइडेड इसका जो फ्लेयर है वन साइड से दैट इज़ 72 और इसको राउंड अबाउट में करके आप अपने हिसाब लगा सकते हैं कि टोटल कितना है, लेकिन एक साइड से 72 है। ठीक है, ये फुल अम्ब्रेला शेप में है और ये एक सूट लिया था मैंने। ठीक है, अगर आपका साइज़ स्मॉल है तो आपको एक सूट एनफ हो जाएगा, लेकिन अगर आपका साइज़ उससे ज़्यादा है तो आपको कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसके ये देखें आप, इसके एंड पे समोसा लेस लगी हुई है जो कि इसके गाउन पे भी है और उसके स्लीव्स पे भी है, वही यहाँ पे भी लगी हुई है। ठीक है, बाकी ये सिंपल फोल्ड किया हुआ है नीचे से, इसके नीचे कोई कैन अटैच नहीं है। इसके साथ मैं सेपरेट स्कर्ट बनवाई हुई है मैंने कैन की, वो मैं इसके साथ वेयर करती हूँ। इसके साथ भी और बाकी जो इस तरह के ड्रेसेस होते हैं उनके साथ भी मैं वो कैन वेयर करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये एक सिंपल अम्ब्रेला शेप का लहंगा है, ऊपर इसका लगा हुआ है बेल्ट, इसी के साथ का हुक्स हैं और जिप है, बाकी इसमें कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं है। ठीक है जी, अब बारी आ जाती है इसके गाउन की जो कि इसके मेन चीज़ है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो आपने इसकी लेंथ इतनी रखनी है कि आपका लहंगा नीचे से नज़र आना चाहिए और आपने बिल्कुल उसकी फुल लेंथ इसकी नहीं बनानी, थोड़ा सा उसे आपने ऊंचा रखना है। ठीक है, ताकि आप जैसा कि इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि आपका लहंगा नीचे से अच्छी तरह से विजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये देखें आप, ये इसके सारी समोसा लेस लगी हुई है यहाँ पे नीचे भी और उससे ऊपर भी आगे तक फुल गले में, इसके स्लीव्स पे, और मतलब कि इसकी सारी जितनी भी एजिंग है उसके साथ साथ ये समोसा लेस लगी हुई है। ठीक है, ये मैंने ली थी 12 गज लेस, ये मैंने ली थी, सही है। एक दफ़ा 10 ली थी, वो कम हो गई थी, फिर मैंने 2 गज और ली और तब ये जाके पूरी है, क्योंकि नीचे भी आपने देखा कि लहंगे पे पीस के वही लगी हुई है। तो जी, बाकी इसका फ्लेयर आपने लहंगे के हिसाब से रखना है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुला था, उससे तकरीबन आपने हाफ़ करके इसको इसका यहाँ से जो फ्लेयर है वो आपने रखना है। ये भी मैंने एक पूरा सूट लिया था
फिर वो स्लीव्स के लिए कम पड़ गया था, ठीक है। फिर स्लीव्स के लिए मैंने बाद में और कपड़ा लिया था। ये बात आप यहाँ पे जहन में रख लें कि आपको एक सूट से ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि इस दुपट्टा भी आपने इसी में से निकालना है और स्लीव्स भी आपने इसी में से बनाने हैं। और अगर आप स्लीव्स में जॉइंट्स ऐड कर देंगे तो ये पतला कपड़ा है, बहुत ज़्यादा बुरे लगेंगे आपके जॉइंट्स, इसलिए मैंने और फैब्रिक लेके इसके स्लीव्स एक्स्ट्रा बनवाए थे, ठीक है जी। ये आप देख लें इसकी फिनिशिंग सारी यहाँ पे अंदर की तरफ रख के हमने ये लेस लगाई है इसके साथ में, और उसके साथ साथ ये सारी तरपाई किए हुए हैं, ठीक है। बहुत मज़े का टी पिंक सा कलर है ये। उसमें ब्लू था लेकिन मुझे इतना ज़्यादा ब्लू अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरा इस कलर पे बहुत अरसे से दिल था, तो मैंने ये वाला कलर ले लिया। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी कलर इसमें ले सकते हैं। ये इस तरह से इसके ऊपर ये नग लगे हुए हैं, बहुत ही डेलिकेट सा ये फैब्रिक है और पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है जी। ये है इसके स्लीव्स पे भी इसी तरह से हमने लेस लगाई हुई है, ठीक है। ये देखिए आप अंदर की तरफ करके बस आपने इतना इसको रखना है लेस को कि सिर्फ आपके ये कॉर्नर्स नज़र आने चाहिए, ये पॉइंटेड कॉर्नर्स जो होते हैं लेस के वो नज़र आने चाहिए, इससे ज़्यादा नज़र नहीं आनी चाहिए। और ये आप देख लें कि ये सबसे जो स्मॉल साइज़ होता है समोसा लेस का, ये वो वाली उस साइज़ की समोसा लेस ये यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद जी आप देख लें इसकी स्लिट। अब आपने इसकी स्लिट कितनी रखनी है, आपने इसकी स्लिट उतनी रखनी है जितने आपके ब्लाउज़ की लेंथ है, ठीक है। जहाँ पे आपका ब्लाउज़ ख़त्म होता है वहीं से आपकी स्लिट भी ख़त्म हो जाएगी, मतलब स्टार्ट हो जाएगी, सॉरी। वहाँ तक आपके ब्लाउज़ की लेंथ तक ये यहाँ से ऊपर से जुड़ा हुआ होगा, और जैसे ही आपका लहंगा स्टार्ट होगा आपकी ये स्लिट यहाँ से ओपन हो जाएगी, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, और आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। ऊपर से ये देखें ये सारा यहाँ से ऊपर से बंद है, नीचे से इसको इस तरह से कपड़ा, शायद यस कपड़ा लगा के इसको यहाँ से नीचे से बंद कर दिया गया है। और जैसे ही हमारा लहंगा स्टार्ट होता है ये स्लिट हमारी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जी इसकी नेक है, और इसकी नेक भी जितनी नेक हमारी जिस डिज़ाइन की हमारी ब्लाउज़ की नेक लाइन थी सेम वही नेक लाइन हमने यहाँ पे भी बनानी है। हमने बिल्कुल इसको डिफरेंट नहीं कर देना कि वो गोल है और एक चकोर है और वो किसी और शेप का, हमने सेम वही इसके साथ नेक लाइन इसकी वैसी ही बनानी है, ठीक है। और उसके साथ भी ये सारी लेस लगी हुई है, ठीक है जी। तो आप देख लें कि इसके जितने भी एजेस हैं हर तरफ इसकी पूरी टोटल लेस लगी हुई है, और उस लेस की मैंने आपको पहले भी बताया जैसे 12 गज लेस मैंने ली थी इसके साथ में, ठीक है जी। वो आपका इजीली पूरा हो जाएगा, अगर नहीं भी होता तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ये आराम से आपको हर लेस वाली शॉप से आराम से मिल जाएगी, ठीक है। डल गोल्ड सा इसका कलर है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं है और बहुत ज़्यादा सिल्वर टाइप का भी नहीं है, थोड़ा सा लाइट गोल्ड इस लेस का कलर है, ठीक है जी। अच्छा जी व्यूवर्स, तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसको यहाँ पे मेजर भी कर लिया है ताकि आप लोगों को इसमें कोई परेशानी ना हो, आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि आपने लहंगा कितना रखा तो आपको उसके ऊपर गाउन को फिर कितना रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख लें, यहाँ से मैंने इसको मेजर करना स्टार्ट किया है और यहाँ तक ये देखिए आप 35 इसका वन साइड से फ्लेयर है, ठीक है। 35 इसका फ्लेयर है वन साइड से, और इसको आप डबल करके टोटल फ्लेयर इसका बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें आप, लहंगे का हमारे पास 72 था वन साइडेड, और जो गाउन है इसका 35 है वन साइडेड। तो अब आप अपने हिसाब से देख लें, बाकी आप जब पहना हुआ देखेंगे तो वो आपको इजीली अंदाज़ा हो जाएगा उससे कि ये उस लहंगे के साथ गाउन का फ्लेयर किस तरह से आता है, और आपने ज़्यादा रखना है या कम रखना है वो आप देख के उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी मेरी जो यहाँ पे इसकी विड्थ है वो मैंने आपको बता दी, जो कि 35 है वन साइड से। अच्छा जी, ये मैं आपको दुपट्टा भी दिखा देती हूँ इसके साथ का। सिंपल इस पे हमने ये पिको करवा ली है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैंने पूरा एक सूट लिया था और उसी में से हमने साइड से ये दुपट्टा निकाल लिया था, और फिर उसके स्लीव्स के लिए मैंने बाद में और फैब्रिक लिया था क्योंकि कम हो गया था। और ये आप देख लें,
इसकी विड्थ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये टोटल इस दुपट्टे की विड्थ है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपने इसको पीछे से करके इसको अपने स्लीव्स के ऊपर कैरी करना है, तो बस उसके लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, बाकी चौड़ाई में इतना चौड़ा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये देख लें आप, ये इतना इसका दुपट्टा है और सिंपल हमने इसको करवा लिया था पिको। उसके साइड से जो गाउन के साइड से जो कपड़ा निकला था एक्स्ट्रा, ये दुपट्टा उससे बना हुआ है। ये व्यूवर्स, तो यहाँ पे मैं आपको इसकी कैन भी दिखा देती हूँ। ये कैन मेरी बहुत पुरानी है, ठीक है, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि इसका फैब्रिक कितना था, ये क्या था, इसका सारा सीन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, काफ़ी साल हो गए हैं इसको। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ, डिज़ाइन दिखा रही हूँ कि बजाय इसके कि आप हर ड्रेस के साथ अलग अलग उसके नीचे कैन लगवाएं और पूरी आप लेयरिंग करें, आप एक स्कर्ट बनवा लें, ठीक है, और उसको आप सारे ड्रेसेस के नीचे जो भी इस तरह के लहंगे वहंगे फ्रॉक्स होती हैं, आप उसके नीचे आराम से पहन सकते हैं। तो एक आप बनवा लें, वो आपकी हर जगह काम आएगी। तो ये देख लें आप, ये इसकी लेयरिंग है, ये एक इसकी लेयर है कैन की, ये इसकी दूसरी कैन की लेयर है, और इसके नीचे ये फैब्रिक लगा हुआ है कॉटन का, ठीक है। ये जो मार्केट में आपको डिफरेंट किस्म की अब तो खैर कैन मिल जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, एक मिड होती है और बहुत एक सॉफ्ट सी भी होती है। तो जितना आपने अकड़ा हुआ रखना है या जिस तरह से भी लेना है, वो आप अपनी मर्ज़ी से फैब्रिक कैन का आप ले सकते हैं। तो ये मैंने लिया था पिंडी राबी सेंटर से, और काफ़ी साल हो गए हैं, इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं है कि ये कौन सी वाली थी और कितने की थी और जो कुछ भी था। तो ये देखें आप, ऊपर से ये सिंपल इसका बेल्ट बना हुआ है, और ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे से करके इसको स्टार्ट किया गया है, यहाँ से इसकी कैन लगाना, ठीक है। 2 लेयर्स हैं कैन की, और उसकी वजह से आपकी लुक जो है वो नीचे फ्लफ़ी सी आती है। अगर आपने इसमें और लेयरिंग ऐड करनी है तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है, आप 3 लेयर्स कर सकते हैं, 4 लेयर्स कर सकते हैं, आपको जितना फ्लफ़ी चाहिए उस पर डिपेंड करता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लेयरिंग ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरी ये वाली है, आप लोग भी इसी तरह से करें कि एक स्कर्ट बनवा लें और वो हर लहंगे के नीचे, हर फ्रॉक के नीचे आप इजीली पहन सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर एक के लिए उसके नीचे अलग अलग से लगवाएं, ठीक है। आई होप कि आपको उसका आइडिया हो गया होगा। मैंने इस लहंगे के नीचे यही वेयर की थी। इसके अलावा जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, उसके नीचे भी मैंने यही वाली कैन पहनी थी। उसके अलावा भी और भी जो फ्रॉक्स होती हैं उसके नीचे मैं ये पहन लेती हूँ। मार्केट में आपको डिफरेंट किस्म की सिल्क मिल जाती है, लेकिन इस ड्रेस के लिए आपने रॉ सिल्क लेनी है, ठीक है। आपने कतान सिल्क नहीं लेनी, आपने दूसरी जो शमो सिल्क होती है वो भी नहीं लेनी, आपने इसके लिए रॉ सिल्क लेनी है, ठीक है। तो रॉ सिल्क का मैंने एक सूट लिया था और वो मुझे मिला था 1000 का। उसके अलावा जो शिफॉन का गाउन मैंने ऊपर बनाया है और दुपट्टा बनाया है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने एक सूट से ज़्यादा लिया था, क्योंकि स्लीव्स के लिए मुझे और लेना पड़ गया था। तो ये मुझे पड़ा था ऑलमोस्ट 1600 का, सही। और लेस मैंने इसके लिए ली थी 12 गज, और ये 10 रुपये की गज थी, तो ये मुझे 120 रुपीज़ की लेस मिली थी। ये सारी कॉस्ट मैं आपको बता रही हूँ विदाउट स्टिचिंग इसकी सेपरेट है। जो कुछ इसके ड्रेस पे जो कॉस्ट आई है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है जी। इसके अलावा मैंने इसके लिए 2 जिप लिए थे, एक ब्लाउज़ के लिए, एक लहंगे के लिए, और 2 मैंने इसके लिए हुक्स लिए थे। इसके अलावा मैंने मज़ीद और कोई भी चीज़ इसके लिए परचेज़ नहीं की है। बाकी इसकी जो भी कॉस्टिंग है वो सारी स्टिचिंग की है, ठीक है जी। बहुत ही डेलिकेट सा ये फैब्रिक है, बहुत ही डेलिकेट सा ये डिज़ाइन है, पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। आप इसको एक्सेसराइज कर सकते हैं डिफरेंट ज्वेलरी के साथ। मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वेयर नहीं की थी, ठीक है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें और इसको शेयर कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।